ओके, सो हम हमारी पोएम देखते हैं। आज इतना ही करेंगे और पोएम करेंगे आज, देखते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट पोएम ऑफ द बुक, दैट इज द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। ओके, सबसे पहले नाम तो फिर टेल मतलब जैसे हम बोलते थे नहीं स्टोरी, और से जैसे हम बोलते थे परियों की कहानी। ओके, जो टेल मतलब नॉट TAIL, TALE। ओके, सो TALE टेल, द टेल ऑफ अ कस्टर्ड ड्रैगन। ओके, चलो अलग अलग बैठ जाओ, तुम लोग सब साथ में बैठने लगे। ओके, इतने दिन से इंग्लिश चल रहा है, एक दिन टेक्स्ट बुक नहीं देखेंगे। एक दिन नहीं देखी और तुम बोल रहे हो आज। चलो ठीक है, शांति रखना, नहीं तो जगह चेंज करनी पड़ेगी। ओके, सो अच्छा जगह चेंज कर दो। तो द टेल ऑफ अ कस्टर्ड ड्रैगन। सो बात चल रही है द टेल मतलब की स्टोरी, एंड जनरली इमेजिनेटिव स्टोरी को हम टेल बोलते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को हम सुनाते हैं परियों की कहानी, ये वो, तो उसको हम बोलते हैं टेल। ओके, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली नॉट ट्रू। ओके, जो सही नहीं होती, जो इमेजिनेटिव होती है, जो काल्पनिक होती है, उसको हम बोलते हैं टेल। सो टेल किसकी स्टोरी है? ये कस्टर्ड की स्टोरी है। और कस्टर्ड कौन है? द ड्रैगन, मतलब एक ड्रैगन की स्टोरी है, टेल है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। बहुत ही ज्यादा कॉमेडी भी है, और कॉमेडी के साथ साथ सीखने के लिए मैसेज भी है। ओके, कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन दैट। ओके, थोड़ी लंबी सी पोएम है, इट इज नोन एज बैलाड। ओके, तो ये जो बैलाड होता है, फैन ऑफ कर दो सब। हाँ, वही बता रहा हूँ। बैलाड मतलब क्या कि दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, मतलब पूरा का पूरा जैसे कि बहुत लंबी स्टोरी हो, उसको अगर पोएम के तौर पर बताया जाए, ओके, तो उसे बैलाड बोलेंगे। मतलब कि ऐसी पोएम जो कुछ स्टोरी बता रही है। ओके, इट इज अ स्टोरी। नहीं तो पोएम में क्या होता है, किसी न किसी की जनरली बातें होती हैं एंड ऑल। ओके, और कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही बात हो रही है, बट यहाँ पर एक स्टोरी। ओके, एक बड़ी सी स्टोरी। जनरली पोएम आर शॉर्टर। ओके, पोएम छोटी छोटी ही होती है, बट ये बड़ी सी पोएम है। बड़ी सी पोएम मतलब एक स्टोरी कहलाते हैं। जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में महाभारत और रामायण को भी एज अ पोएम पहले इन द सेंस जब लेटेस्ट में जब लिखा गया, लेटेस्ट में इन द सेंस 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, तब जब लिखा गया तो भी कैसे लिखा गया था? पोएम के तौर पर लिखा गया था। एंड जो स्क्रिप्चर के तौर पर डिटेल्ड में है वो तो है ही। ओके, सो उसको बोला जाता है बैलाड। ओके, ऑथर है हमारे ऑगडेन नैश। ओके, सो नाम याद रखना, ऑगडेन नैश जो है वो ऑथर है। बिफोर यू रीड देखते हैं, दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलाड। ओके, तो ये जो पोएम है वो बैलाड के फॉर्म में लिखा गया है। आई थिंक पीछे गिवन भी है, नहीं है गिवन। ग्रॉग जायरेट, तो बेनेश 100 वर्स, द बेस्ट ऑफ हिज वर्क यूजेस लाइन समटाइम कंसिडरेबल लेंथ एंड पोर्शंस डाइवर्शंस। नहीं लिखा है, तो दैट मीनिंग वही है। ये कहीं तो मैंने पढ़ा था, व्हाटएवर। सो ये जो है बैलाड है, मतलब कि यहाँ पे जो उसी के बाजू में जो लिखा है उसी से एक्सप्लेन हो रहा है। अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, मतलब बैलाड मतलब क्या? ऐसी सॉन्ग और ऐसी पोएम कि जो एक स्टोरी बताती है, मतलब कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लाइक दैट एक स्टोरी बता रही है ऐसे। मैं वही तो सोचूं, मैंने कहीं तो पढ़ा था। ओके, कहाँ गए? 130 राइटिंग। अच्छा, ओके, तो मैं तो दूसरा ही किसी का देख रहा था।
ओके सरमन पे पहुंच गया। हाँ, सो राइटिंग में है हैव फन राइटिंग योर बैलाड, ओके, बट ये तो बैलाड लिखने के लिए है, मैं तो मीनिंग की बात कर रहा हूँ, ओके। तो ये तो बैलाड लिखो ऐसा बोल रहे हैं पर्टिकुलर इन दिस टाइप, बट बैलाड मतलब क्या, इट इज अ सॉन्ग और अ पोएम विच टेल्स अ स्टोरी, ऐसे ही मतलब जो पोएम स्टोरी बताए और थोड़ी बहुत लेंथ में लंबी हो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलाड बोलेंगे। You must be familiar with the ballads that narrate tales of courage and heroism। तो हमें जैसे कि हम महाभारत और रामायण की बात करते हैं तो वैसे ही बहुत सारी हमें बैलाड शायद फेमिलियर तुम होंगे ही, ऐसा बोल रहे हैं ऑथर हमको कि जिससे हीरोइज्म और करेज की फीलिंग्स हमें डेवलप हो, मतलब हमें मोटिवेशन मिले, हमें ह्यूमैनिटी के लेसन्स मिले, हमें हीरोइज्म के लेसन्स मिले, ओके। मतलब से कितनी सारी चीजें सीखने के लिए होती है। जनरली बैलाड में बहुत सारा कुछ आ जाता है सीखने के लिए। जैसे कि हम महाभारत की बात करें तो इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिक्स, ओके। पॉलिटिक्स के बाद सपोज किसी के साथ मतलब ऐसा समझो जेलेसी वाला भाव, मतलब फीलिंग, ओके, जेलेसी फीलिंग, तो दुर्योधन को बहुत ही ज्यादा जेलेसी थी, ओके, पहले से ही, बचपन से ही, लाइक दैट, तो वो है। फिर सपोज उनके फादर के बारे में सोचे तो उनको अपने चाइल्ड के बारे में ज्यादा कुछ नेगेटिव या ऐसा कुछ वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो वो आ जाता है एक बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस वाला नेचर, ओके। तो एक ही बैलाड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभिमन्यु की स्टोरी देखो तो वहां पे एक हीरोइज्म, करेज सीखने को मिलती है। कर्ण की स्टोरी देखो तो वहां पर एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है कि कितने ज्यादा मतलब उसने स्ट्रगल किए और फिर जाके आगे बढ़े, और ऐसे दानवीर के सबकी अलग अलग स्टोरी है। मतलब बैलाड इतना लंबा होता है कि उसमें बहुत ज्यादा फीलिंग्स और जो लेसन्स है वो छुपे हुए होते हैं जिससे हम सीख सके, ओके, अंडरस्टूड। इसको हम थोड़ा नीचे से कर देते हैं क्योंकि मैंने वीडियोस देखे। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। उसके आगे है कुछ, यस, दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलाड क्लोज टू अ पैरोडी, ओके। तो एक ह्यूमरस बैलाड है ये, और बहुत ज्यादा पैरोडी जैसे है, मतलब कि पैरोडी इन द सेंस जैसे कि मजाक नहीं उड़ाते अचानक से, मतलब कोई मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन उनका दाव उन पे ही उल्टा पड़ जाता है, लाइक दैट, जिसे हम पैराडॉक्स भी बोलते हैं कि मतलब जो सोचते थे कि ऐसा है लेकिन वैसा है नहीं। मतलब ऐसा समझो तुमने किसी के लिए गड्ढा खोदा और तुम ही गिर गए उसके अंदर, लाइक दैट, ओके। सो दैट इज अ पैरोडी, तो ह्यूमरस है। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम, तो जोर जोर से पढ़ो और राइमिंग में पढ़ो रिदम के साथ, ओके, ऐसा बोल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, तो यहाँ पर जो लड़की है वो उसका नाम क्या है, बेलिंडा, ओके। तो बेलिंडा एक गर्ल है, उसका नाम है बेलिंडा। लिटिल व्हाइट हाउस में वो रहती है। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, तो एक ब्लैक कलर की किटन है। किटन मतलब किसकी बच्ची, बच्चा, बिल्ली का, यस। सो बिल्ली का बच्चा और बच्ची, वॉट एवर। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, माउस तो पता ही है तुम लोगों को, वो ग्रे कलर का है। एंड अ लिटिल येलो डॉग, तो येलो कलर का डॉग है छोटा सा। एंड अ लिटिल रेड वैगन, वैगन मतलब ट्रॉली आती है, हाँ, यस, ट्रॉली, ट्रेन, जो ट्रेन बोलो या फिर ट्रॉली बोलो, दैट इज जनरली रेड कलर की होती है, ओके। सो लिख लो, व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, वैगन, जैसे कि वैगन आर नाम है, हाँ, यस, वहीं से नाम आया है, नाम वहीं से आया है। अ लिटिल व्हीकल यूज्ड, और से लिटिल भी ना लिखो तो भी, और लिखो तो भी कोई बात नहीं। अ व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ओके। व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स मतलब जो माल सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल यूज होते हैं वो, ओके, दैट इज वैगन। तो लिटिल रेड वैगन, रेड वैगन मतलब वो जो उसकी ट्रॉली है उसको, वो कौन से कलर की है, रेड कलर की है, ओके। हंसना बंद करो नहीं तो खड़े खड़े पढ़ना पड़ेगा, ओके। एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, ओके।
तो मतलब कि क्या बोल रहे हैं, एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, ये राइमिंग बिठाई गई है। ओके, तो रिलियो का मीनिंग है इन द सेंस रियल, ओके, ट्रूलियो का मीनिंग है ट्रू, एंड लिटिल पेट ड्रैगन, तो एक पेट ड्रैगन भी है, जस्ट इमेजिनरी है। हमने बोला कि इट इज अ स्टोरी, ओके, और जनरली टेल है, इमेजिनेटिव है, नहीं तो तुम सोचोगे सर यार ये ड्रैगन को कोई कौन पेट रखता है, ओके, बट यहाँ पे इमेजिनेटिव स्टोरी है। सो क्या क्या है पहले स्टांजा में समझ में आ गया सब कुछ। एक गर्ल है, छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है, उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है, एक येलो कलर का डॉग है, एक रेड कलर की वैगन है, और एक रिलियो ट्रूलियो मतलब कि एक रियल। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हमें भी समझ में क्या बात कर रहे हो, रियल ड्रैगन ऐसे, हाँ मतलब हाँ रियल और ट्रू एक क्या है, ड्रैगन है, पेट ड्रैगन है उसके पास। डन, ओके चलो नेक्स्ट है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब देखना पूरी पोएम में यही बात चलती रहेगी, तो तुम्हें नाम पता होना चाहिए। नाम एक इंटरचेंज कर दिया तो वो मार्क्स भी इंटरचेंज कर देंगे। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, ओके, तो जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम क्या है, इंक, उसका नाम क्या है, इंक नाम है, ओके, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, तो जो ग्रे माउस है उसका नाम क्या है, ब्लिंक, इंक ब्लिंक, ओके, देखो राइमिंग भी बैठ रही है, फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारी निकलती है इसमें से, ओके, सो दैट वी विल सी अगेन इन द ग्रामर सेक्शन। सो ब्लिंक, एक का नाम है इंक किटन का, और माउस का नाम क्या है, ब्लिंक, ओके, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, तो जो मस्टर्ड होता है, ओके, मस्टर्ड मतलब सरसों, तो राई, यस, ओके, वही वही, ओके, तो जो राई है उसका हम बोलेंगे सर वो कहाँ येलो होती है, यस, लेकिन उसका जब जूस हम और से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं तो इट इज येलोइश, ओके, हाँ उसका तेल भी येलो होता है, ओके, सो वही उसका एक्सट्रैक्ट, तो दैट्स वाई ऐसे बोल रहे हैं कि उसके जैसा मस्टर्ड जैसा कलर होता है, जैसे कि तुमने शायद सॉसेज भी खाया हो तो मस्टर्ड सॉस भी होता है, ओके, तो वो भी येलोइश कलर का ही होता है, जैसे कि सबवे है, ओके, तो सबवे में कभी हम खाए तो उसमें जैसे हमारा ये मैयो सॉस और वो होता है, वैसे ही मस्टर्ड जो होता है दैट इज येलोइश, ओके, सो दैट इज द मस्टर्ड, तो ये लिटिल येलो डॉग है उसका कलर क्या है, मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, ओके, तो ड्रैगन जो है वो क्या है, कावर्ड है। कावर्ड मतलब हु लैक्स करेज, डरपोक, ओके, डरपोक, तो लिख लो कावर्ड इन द सेंस वन हु लैक्स करेज लिखना हो तो, ओके, हाँ डरपोक, लैक्स करेज, करेज मतलब हिम्मत, तो जिसके पास हिम्मत नहीं है वो दैट इज डरपोक, ओके, भाई लोग नहीं, ओके, सो द कावर्ड, ओके, सो दैट इज हु लैक्स करेज, ओके, सो क्या है, ड्रैगन है वो कावर्ड है, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, कौन, शी मतलब कौन, बेलिंडा, तो बेलिंडा उसको बुला रही है कस्टर्ड, ओके, तो सेकेंड स्टैंजा में सब कलर्स ही कलर्स है, ओके, क्या कि जो किटन है वो ब्लैक कलर की है, जो और उसका नाम, ओके, कलर इन द सेंस नाम भी है, सो ब्लैक कलर की जो किटन है उसका नाम क्या है, इंक, फिर ग्रे कलर का जो माउस है उसका नाम है ब्लिंक, देन जो येलो कलर का डॉग है वो मस्टर्ड जैसा उसका कलर है ऐसे, एंड मस्टर्ड और फिर कस्टर्ड, ओके, लाइक दैट। सो लास्ट में जो हमारा ड्रैगन है वो कावर्ड है और उसको वो बुलाती है क्या, कस्टर्ड, तो मस्टर्ड भी उसको बुलाते हैं एज शार्प एज मस्टर्ड, मतलब कि मस्टर्ड जैसा ही कलर भी है और उसका नाम भी वैसे ही। समझ में आ गया, तो हमने ये नेमिंग की बात कर ली और कलर की बात कर ली, हाँ डॉग का नाम मस्टर्ड, हाँ मस्टर्ड ही बुलाएगी वो, ओके, डन, समझ में आ गया। दो स्टैंजा में अलग अलग चीजें देखी, कलर एंड द नेम। स्टार्ट कर, मतलब अब मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ, तो जो ड्रैगन है कस्टर्ड उसके बड़े बड़े शार्प टीथ है, ऑब्वियसली ड्रैगन के तो कितने बड़े टीथ होते हैं, ओके, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, तो स्पाइक्स जैसे हमने थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था कि ड्रैगन की पीठ पे कैसा होता है वैसे ही, सो उसकी पीठ पे ऐसे 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 स्पाइक्स है, ओके, सो दैट स्पाइक है उसकी पीठ पर, सो यू कैन राइट स्पाइक्स मतलब कि द पॉइंटेड सरफेस, स्पाइक्स मतलब क्या, दी पॉइंटेड सरफेस मतलब जहां पे पॉइंट्स है, मतलब छुओगे तो भी हमें
लगेगा लाइक दैट। ओके, सो पॉइंटेड सरफेस है जनरली, जैसे कि स्पाइक शूज भी बोलते हैं, जैसे क्रिकेटर्स के शूज होते हैं और फुटबॉलर के शूज होते हैं, तो स्पाइक हमारे नॉर्मल शूज जैसे नहीं होते, स्पाइक शूज होते हैं, मतलब कि थोड़े बहुत स्पाइक नुकीली चीजें वहां पे एंड में रखी होती है, सो दैट जब जो ग्राउंड है वो बहुत ज्यादा वेट हो, ओके, और से थोड़ा भी वेट हो तो फिसल ना जाए, क्योंकि उनको तो कंटिन्यूअसली दौड़ते रहना होता है। तो क्या होगा कि वो जो नुकीला पार्ट है, स्पाइक है, शार्प पॉइंट है, पॉइंटेड एज है, वो जमीन में ऐसे फंस जाएगा, तो निकलने के लिए टाइम लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, बट वैसा रखने से अच्छा है। उनकी स्पीड कम हो रही है, एक्चुअली हम बोले स्पीड कम करी तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज तो हो गया, लेकिन जितना डिसएडवांटेज है उससे बड़ा डिसएडवांटेज है कि स्लिप नहीं होंगे। अदरवाइज जैसे ही ड्यू आएगा, मॉइस्चर आएगा, तो क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। तो इसीलिए उनके स्पेशल टाइप ऑफ शूज होते हैं प्लेयर्स के। ये तो स्पाइक्स के ऊपर से बता रहा हूँ। ओके, माउथ लाइक एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। ओके, तो जो स्केल्स है दैट इज द थिन बॉनी प्लेट्स प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ फिश और से रेप्टाइल्स। ओके, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं और से फिश होती है, उनमें थिन बॉनी बोन्स होते हैं। ओके, मतलब एकदम छोटी छोटे से बोन्स होते हैं। बोन नहीं बोलेंगे जैसे हमारा कैसा हार्ड बोन होता है वैसा नहीं, बट जस्ट लाइक अ सरफेस टाइप बोन होता है। जैसे कि फिश में तुमने देखा हो तो शायद फिश को अगर कोई जो नॉन वेजिटेरियन काटने के लिए या खाने के लिए ले जाए, तो जो उसको पहले साफ करना पड़ता है। ओके, फिश को साफ करना पड़ता है, जैसी है वैसी ही खा लेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। उसने क्या क्या खाया होगा, उसकी बॉडी पे क्या क्या लगा हुआ होगा, तो फूड पॉइजन होने के चांसेस है। तो अगेन उसको भी होते हैं, मतलब सब कोई साफ नहीं कर सकता। पहली बात तो किसी को दे देते हो, भाई तू खाने वाला है तू कर, हम क्यों करेंगे, लाइक दैट। और जो लोग खाने वाले हैं वो लोग भी करें, तो ऐसा नहीं है कि सबको आ जाता है। जैसे खाना बनाना भाई इट इज अ मेथड, ट्रिक, आर्ट है वो। ओके, तो वैसे ही ये साफ करना भी सब लोग साफ नहीं कर सकते। साफ करना डज नॉट मीन कि बस सिर्फ काट डालो सब कुछ, ओके, और बॉडी आ जानी चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। तो सरफेस के ऊपर से जनरली ऐसे ऐसे करके सिर्फ सरफेस निकाल रहे हैं, सरफेस। जैसे कि हम शेव करें तो सिर्फ हेयर निकलते हैं, वैसे ही सरफेस के ऊपर से ऐसे काटे तो ये जो पार्ट्स निकलते हैं सरफेस, छोटे छोटे, ओके, पेटल्स जैसे कि प्लांट्स के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, वैसी ही चीजें जो निकलती है वैसे शेप के होते हैं ये जो स्केल्स बोल रहे हैं वो। तो जनरली ये ड्रैगन में कहां पे है, नीचे है। ओके, टो पर, लेग पर, टो पर होते हैं, ओके, जो प्रोटेक्ट करते हैं लेग को। सो वही है स्केल्स, दैट इज थिन बॉनी प्लेट्स बोला गया है। यहां पर तो मैंने लिखा हुआ है प्लेट्स। प्लेट्स मतलब कि बहुत ज्यादा सरफेस होता है वो, इट्स नॉट लाइक स्पाइक। स्पाइक मतलब क्या, एज होती है। ओके, और ये क्या होती है, सरफेस। मतलब ऐसा समझो कि लेग है, तुमने देखा है, डॉग का बता रहा हूँ, जैसे कि डॉग है तो डॉग का ऐसे छोटा डॉग है, पपी है तो ऐसा है, तो उसका पैर जो है उसके नीचे ऐसी एक प्लेट होगी। ओके, डायरेक्टली जो लेग है वो सीधा नहीं होगा, मतलब तुम देखोगे तो उसकी ये जो उंगलियां है उसके बीच में भी ये थोड़ी बहुत ऐसे पेनिट्रेट हो जाएगी ऐसे। ओके, मतलब क्या कि ये जो प्लेट है, ये जो स्किन है, प्लेट इन द सेंस स्किन ही है। ओके, तो ये जो स्किन है दैट कवर्स, ओके, एंड इट विल बी हेल्पफुल टू वॉक ऑल्सो, और प्रोटेक्ट भी करती है, तो उसको बोला जाता है स्केल। ओके, सो स्केल अंडरनीथ, तो नीचे क्या है, स्केल्स है, ऐसा बोल रहे हैं। लिखना हो तो अगेन लिख लो, स्केल इन द सेंस थिन बॉनी प्लेट्स, बॉनी BONY, थिन बॉनी प्लेट्स प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ फिश और से रेप्टाइल। ओके, तो रेप्टाइल और फिश की जो अंडरनीथ में बॉनी प्लेट्स होती है, ओके, प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन सरफेस। ओके, तो दैट इज द स्केल्स। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। फायर प्लेस मतलब जस्ट लाइक फर्नेस, जैसे कि हमने अभी देखा था ये लास्ट वाला चैप्टर, तो जैसे ही वो आया, ओके, कौन आया, लोमो, उसके लास्ट वाला, मतलब ये लास्ट वाला। सो लोमो आया तो डायरेक्टली वो कौन थी, नटालिया, तो नटालिया ने डायरेक्टली क्या बोला कि लंच कर लो, बोले लंच नहीं करना है, खा के आया हूँ, तो बोले फिर स्मोक। ओके, लाइक दैट। तो वैसी ही सिचुएशन में फॉरेन में घर के अंदर ही फर्नेस होती है, ओके, हॉल में ही, कि भाई, और चिमनी भी होती है, ऐसा नहीं है भाई ये तो घर में धुआं हो जाएगा ना, नहीं होगा। ओके, वो अलग से एक कॉर्नर ही है, जैसे कि ये चेयर है तो वहां पर ही
जैसे हम घर के अंदर मंदिर नहीं रखते तो मंदिर में दिया भी होता है भाई जगह ने, फिर धूप होती है तो पर्टिकुलर हम करते हैं, अरे हवन भी करते हैं घर में, ओके, सो सेफली। तो वैसे ही एक जगह होती है वहां पर हम पूरे कोल एंड वुड वहां रख देते हैं सो दैट वो जलेगा, और जैसे ही ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ होगा तो जैसे ही वो एग्जॉस्ट निकल रहे हैं, मतलब एग्जॉस्ट गैसेस बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रही है, वो सारी की सारी ऊपर से एटमोस्फेयर में चली जाएगी, ओके। सो दैट इज द फायर प्लेस, मतलब जहां पे फायर हो, वी कैन से फर्नेस। खाना बनाते नहीं है बट स्मॉल स्मॉल चीजें अगर तुम्हें गर्म करनी हो, जैसे कि भाई तुम मिल्क पी रहे हो और ठंडा है और तुम्हें गर्म पीना है तो फायर प्लेस के पास रख दोगे, सो दैट मच हीट इट कैन एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय रेडिएशन। हाँ, लाइक दैट, वो करना हो तो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, ओके। करना हो तो कर सकते हैं बट वहां पे करते नहीं, यहाँ इंडिया में करेंगे, ओके। इंडिया में करेंगे बट वहां पे नहीं करेंगे, ओके, लाइक दैट। सो माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मतलब कि जिसका माउथ है वो क्या है, फायर प्लेस जैसा है, बड़ा, और जहां पे, क्योंकि ड्रैगन हमने देखा होगा, मतलब हमने सुना होगा या फिर मूवीज कार्टून में देखा होगा कि उसके मुंह में से क्या है, आग निकलती रहती है, ओके। कहाँ का नेशनल एनिमल है बताएं? चाइना का है, ओके, चाइना का नेशनल एनिमल है, ओके। सो फायर प्लेस, फायर प्लेस लिखना हो तो लिखो अगेन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक फॉर एन ओपन फायर, ओके। तो फायर प्लेस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, मतलब ब्रिक का बनाया हुआ स्ट्रक्चर, किसके लिए, फॉर एन ओपन फायर, ओपनली फायर हो उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे बोलते हैं फायर प्लेस, ओके। सो माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, मतलब जैसे फायर प्लेस होता है वहां पे चिमनी होती है, मैंने बोला जहां से एग्जॉस्ट गैसेस निकलेगी, तो बोल रहे हैं कि भाई ये फायर प्लेस तो मुंह है जहां से आग निकल रही है, और उसका नोज है वो चिमनी जैसा है, कि मतलब उसके नोज में से जैसे हम एक्सेल करें ऐसे, तो वो भी है ऐसे एक्सेल करता है, तो पूरा ही नोज में से ऐसे गरम गरम हवाएं, एग्जॉस्ट गैसेस निकल रहे हो वैसे निकल रहा है, ऐसे धुएं निकल रहे हैं, जस्ट लाइक ड्रैगन हो तो जैसे कि कोई लोग स्मोक कर रहे हो सपोज, तो कैसे निकलते हैं नाक में से, ओके, तो वैसे ही मुंह में से नाक में से धुएं निकलेंगे, लाइक दैट, ओके, समझ में आ रहा है ना। सो वैसा ही है उसका नोज, चिमनी जैसा नोज। एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टो, तो डैगर्स का मीनिंग होता है अ शार्प नाइफ। डैगर का मीनिंग क्या होता है, शार्प नाइफ। तो उसके जो टो है उसके पास शार्प नाइफ जैसे एकदम नुकीले नुकीले उसके, मतलब उंगलियां नाखून बोल सकते हैं, ओके, नुकीले एकदम। सो दैट इज द डैगर्स। डैगर्स मतलब जिससे तुम खरोच मार सको, ओके, जिससे तुम क्या कर सको, खरोच मार दी चींटी ने, यहाँ कहां से आ गई, सो जिससे तुम खरोच मार सको, दैट इज द डैगर्स, ओके, डन, समझ में आ गया। सो डैगर्स अगेन लिखना हो लिख लो, और शार्प नाइफ, ओके, उसको डैगर बोलते हैं। सो डैगर्स जैसे उसके टोज है, समझ में आ गया। तो थर्ड स्टांजा में हमने कस्टर्ड को ही पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया है। तो हमने बोला कि उसके शार्प टीथ, पहले दांतों की बात की कि उसके शार्प टीथ है, फिर हमने स्पाइक की बात की, फिर स्किन सरफेस की बात की। तो जो स्किन सरफेस है टो पे भी और पूरी बॉडी पे, मतलब जैसे फिश की पूरी बॉडी पे और रेप्टाइल्स पे होता है वैसे, तो वो क्या है, स्केल्स हम बोलते हैं कि स्केल्स है, ओके, जो प्रोटेक्ट करती है स्किन को, बॉडी को, ओके। सो स्केल्स है, देखो, टीथ, स्पाइक, स्केल्स, एंड देन फायर प्लेस, देन चिमनी, ओके, और से यू कैन से माउथ, और से नोज, एंड देन लास्टली दी डैगर्स, ओके, डन। अंडरनीथ मतलब टो नहीं, अंडरनीथ मतलब जनरली बीनीथ होता है, मतलब कि कोई सरफेस के नीचे, ओके, कोई सरफेस के नीचे। जैसे कि मैं बोलूं कि माई स्किन इज अंडर द नीथ ऑफ दिस टी शर्ट, ओके, तो टी शर्ट की सरफेस के नीचे मेरी स्किन है, ऐसे, लाइक दैट, ओके। सो अंडरनीथ का मीनिंग होता है नीचे, बट नीचे मतलब नॉट ओनली टो, ओके, पूरी बॉडी, पूरी बॉडी। तो पहले जैसा समझो कि बॉडी जो है उसकी अपर सरफेस जो है वो क्या है, स्पाइक्स। तो ये जो स्पाइक्स के बाद वाली जो सरफेस है उसको बोलते हैं हम सपोज स्केल्स, मतलब टिश्यूज। हाँ, टिश्यूज नहीं, मतलब एक्चुअल बॉडी अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, बाहर का ही पार्ट हम बोल सकते हैं, एक्चुअल बॉडी स्टार्ट
नहीं हुई है। हम बोल सकते हैं कि जैसे स्पाइक बॉडी के बाहर का पार्ट है, जैसे कि हेयर है तो बॉडी के बाहर के हेयर है, ऐसे हम बोलेंगे। ओके, तो वैसे ही बाहर, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके, सो याद रख लेना फिर से। टीथ है, टीथ के बाद स्पाइक, स्पाइक के बाद से स्केल्स, देन माउथ, देन नोज, ओके, एंड देन डैगर्स। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। Belinda was a brave as a barrel full of beers. Okay, तो barrel full of beers एक मुहावरे के तौर पे लिया गया है। लिख लो, a person without fear, मतलब जिसको थोड़ा भी फियर ना हो। ओके, a person without fear that is barrel of full of beers. beers मतलब भालू। भालू, यस। ओके, सो जो भालू होता है उसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। मतलब कि वो ऐसे हमें हग करके हमारी बॉडी के सारे बोन्स तोड़ सकता है। ओके, हमें हग करके वो पूरी हमारी बॉडी के सारे बोन्स तोड़ सकता है, उतना पावर होता है उसमें, भालू में। तो बोल रहे हैं कि बेलिंडा तो इतनी ब्रेव है, इतनी ब्रेव, ये छोटी लड़की बहुत ज्यादा ब्रेव है, बहुत ज्यादा ही ब्रेव है, और इतनी एंथुजियास्टिक भी होती है जैसे कि भाई इसको किसी का भी डर नहीं है। बैरल फुल ऑफ बियर्स, पूरी की पूरी एनर्जी है उसके पास। ओके, लाइक दैट। सबकी अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है ये स्टांजा में। अब बात करते हैं। एंड इन कैन ब्लिंक चेज्ड द लायन डाउन द स्टेयर्स, मतलब कि चेज का मीनिंग होता है हंट करना। चेज करना मतलब से हंट कर, उनके लिए हंट करना, एनिमल के लिए हंट करना, या फिर हमारे रिस्पेक्ट में देखा जाए तो चेज मतलब पीछा करना। ओके, चेजिंग द स्कोर ऐसा नहीं बोलते हम, तो स्कोर का पीछा कर रहे हैं हम क्रिकेट में बात करें तो चेजिंग मतलब पीछा करना, बट उनके लिए, एनिमल्स के लिए चेज मतलब हंट ही होता है, क्योंकि वो पीछा क्यों करते हैं? हंट करने के लिए, लाइक दैट। ओके, सो इंक एंड ब्लिंक चेज द लायन डाउन द स्टेयर्स। ओके, मतलब इंक, अब सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो भाई इंक और ब्लिंक तो इतने ज्यादा करेजियस है, इतने ज्यादा करेजियस है कि वो लायन को चेज कर रहे हैं, लायन का शिकार करने के लिए डाउन द स्टेयर्स। ऐसे समझ रहे हो? मतलब लायन से भी ज्यादा करेजियस है कौन? इंक और ब्लिंक। इतने ऐसे बताया गया है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई लायन हो ना तो लायन को भी चेज करे ये लोग। एक्चुअल में लायन चेज करेगा, लेकिन ये लोग लायन को चेज करेंगे, वैसा बताया गया है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। रेज का मीनिंग होता है एंगर, एंगर। ओके, तो मस्टर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाई गई है? इतना ब्रेव है, इतना ब्रेव है जैसे कि एक गुस्सा हुआ टाइगर हो। ओके, खूंखार शिकार करने वाला, ऐसे नहीं बोलते कि भाई शेर जब मतलब घायल शेर बहुत ज्यादा खूंखार होता है। घायल शेर मतलब किसी का तुमने शिकार कर दिया, शिकार करने गए, तुम टाइगर का शिकार करने गए एंड यू मिस बाई चांस, तुम मिस कर गए, तो गोली तो उसको लग गई लेकिन वो मरा नहीं। ओके, तुमने एरो मारा या गोली मारी, बुलेट मारी, जो मारा वो, लेकिन वो मरा नहीं, वो बच गया। तो 100% चांसेस है कि वो अटैक करेगा फिर से, और अब वो डबल पावर से अटैक करेगा, शायद छोड़े भी ना हमको। ओके, तो जनरली ऐसा बोलते हैं कि घायल शेर मतलब उसको एक बार हमने ऐसे छेड़ दिया ना तो वो बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल पावर से अटैक करता है नेक्स्ट टाइम जब करता है, और जनरली वो रात की राह देखता है। ओके, रात की राह इसलिए दिखता है क्योंकि उनके नाइट विजन ह्यूमन नाइट विजन से 6 टाइम्स बेटर है, 6 टाइम्स बेटर ये टाइगर, लायन और से लेपर्ड वो कैटेगरी। ओके, 6 टाइम्स बेटर। जस्ट इमेजिन नाइट विजन, मतलब हमें नाइट विजन है, कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा है, उनको तो दिखता है अंधेरे में ये चमक रहा है, ये स्मेल आ रहा है, ये कुछ दिख रहा है अंदर धुंधर सा, यही इसके ऊपर ही अटैक करना है। जस्ट लाइक जैसे हम वो थर्मल टेम्परेचर मतलब से थर्मल स्क्रीन देखी है, मतलब ग्रीनिश और रेडिश दिखाई देता है, मतलब हाँ, तो ओके, यहाँ बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जैसे गन भी होती है वैसी। ओके, कि भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर हो तो वैसी वो ग्लासेस भी होते हैं, वैसे ग्लास पहन लिए तुमने तो ये ज्यादा गर्म है, ये ठंडा है, ये किसमें? हाँ, यस, लाइक दैट ओनली। ओके, हाँ बोलो क्या? टाइगर्स लायन से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। टाइगर लायन से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। लायन से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, यस, यहाँ होते हैं, करेक्ट होते हैं, बट किंग तो लायन ही है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर लायन अपनी फुल कैपेसिटी पे आ जाए तो उसका एग्रेशन कुछ काम नहीं करेगा।
जैसे वो रोर कर रहा है, अटैक कर रहा है, लेकिन लायन अगर फोकट का रोर नहीं करता, टाइगर मतलब ऐसे डराते रहता है ऐसे और लायन आराम से बैठा रहता है। ओके, उसको जब ऐसा नहीं है, जंगल में भी लायन है तो तुम मतलब लायन जा रहा है, ओके, और तुम मिल गए उसको रास्ते में विदाउट एनी वेपन एंड ऑल, उसने खाया हुआ है, उसने शिकार किया हुआ है, तो वो कुछ नहीं करेगा, चला जाएगा सामने से, चला जाएगा, इट विल नॉट अटैक। टाइगर, लेपर्ड सब लोग, चीता सब लोग अटैक करेंगे, लायन अटैक नहीं करेगा, वो चला जाएगा या तो बैठ जाएगा या डर जाएगा तो वापस मुड़ के चला जाएगा। डरेगा तो नहीं ऑब्वियसली, बट नहीं करना है, या तो सामने आएगा या तो फिर टर्न मार के वापस चला जाएगा, बट फोकट का अटैक नहीं करेगा, मतलब कि भाई अभी ही अटैक करके आया है, अभी खाना खा के आया है, ओके, एक डियर मार दिया, 2 डियर मार दिए, जितने भी जो भी किया वो कर दिया, और फिर तुम सामने से जा रहे हो, इट विल नॉट, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, जाना मत कभी सामने सर आपने बोला था अटैक नहीं करेगा, अटैक कर दिया बट ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑब्जर्व की गई है वो है कि फोकट के लिए ऐसे अटैक नहीं करता। सेम वे स्नेक्स भी मतलब ऐसे जा रहा है, कहीं पे रोड पे जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, ओके, और तो ऐसा नहीं है कि तुम जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि भाई कहीं पे सोए हुए हैं और वो तुम जहां सोए हुए हो कहीं से निकला और सोए हुए हो, जो जहां सोया हुआ है वहां आया और फिर ऐसे पैर में ऐसे उसने बाइट कर लिया, ऐसा नहीं होता है, ओके, वो हमें ऐसा दिखाया जाता है इसलिए हमारे माइंड में फियर भी आ जाता है, बट एक्चुअली जब तक हम उनको ना छेड़े तब तक वो नहीं करते कुछ। जनरली मैं पर्टिकुलर एनिमल की बात कर रहा हूँ, सारे की बात नहीं कर रहा हूँ। उसे तो सुनाई भी नहीं, हाँ, उसके तो कान भी नहीं होते, उसके कान ही नहीं होते, सुनाई नहीं देता। मूवी में जो हमें ऐसे पीपुड़ी बजा के ऐसे बिन बजा के बताते हैं ना, दैट इज फेक, और वो फेक है, ओके, उसके कान ही नहीं होते, स्नेक्स के कान नहीं होते, ओके, तो वो सुन ही नहीं पाता, वो वापस तो कैसे दिखाते हैं कि ऐसे बीन बजाएंगे और जिसने काटा होगा वो वापस निकलेगा और फिर वो वापस वो जहर ले लेगा, ऐसे भी दिखा है मूवीज में मैंने, ओके, कि जो स्नेक ने काटा हुआ हो वही स्नेक वो वापस ले सकता है सर, दूसरा कोई नहीं ले सकता, तो वापस वो आता है, बीन बजाता है, फिर वो स्नेक वापस आता है और अपना जहर। लेकिन ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि फेक है, ये फेक है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट ऐसा मैंने सुना है कि अगर ऐसा किया उसने, बीन बजाकर नहीं, बाय एनी हाउ वो स्नेक ने वापस ये जो पॉइजन है अपने बॉडी में वापस ले लिया जिसमें डाल दिया है वहां से, तो उसकी डेथ हो जाएगी, ओके, वो स्नेक की खुद की डेथ हो जाएगी, ऐसा मैंने सुना है, ओके, हाँ क्या हमारे में से है। जिसको भी काटा हुआ हो, तो हमारे अंदर ये है क्या? नहीं हमारे अंदर नहीं, कहने का मीनिंग है कि एक बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, उसको उसने बाइट कर लिया तो उसका जहर वो बॉडी में चला गया। अब अगर वो वापस वो बॉडी में से वो पॉइजन वापस ले सकता है ऐसा, तो वही स्नेक वापस वो बॉडी में से जब पॉइजन वापस लेगा तो पॉइजन निकल गया, मतलब वो बॉडी तो ठीक हो गई ना, अब तो बॉडी में पॉइजन नहीं है तो, लेकिन ये मर जाएगा ऐसे। दैट आई हैव हर्ड, आई डोंट नो साइंटिफिकली, आई थिंक इट इज नॉट प्रूवन, बट ऐसा सुना हुआ है, ओके, बट कहने का मीनिंग क्या है कि विदाउट रीजन दे वोंट हंट, ओके, वो शिकार विदाउट रीजन नहीं करेंगे। विदाउट रीजन हम लोग जाते हैं शिकार करने, खाना है, खा के गए हैं, मस्त खा के जाते हैं, वो नहीं बोल रहा था कि क्या हार्वेस्ट के बाद में शिकार करने जाऊंगा, लम्मू बोल रहा था ना, ओके, कब शूटिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो बोल रहे कि हार्वेस्ट के बाद में शूटिंग करने शायद जाऊंगा, तो वो हम शौक के लिए करते हैं शूटिंग, ओके, शौक के लिए शिकार करने गए, मैंने तो आज ये मार दिया, वो मार दिया, लाइक दैट। वो लोग ऐसे शिकार नहीं करते, जरूरत के लिए करते हैं, ओके, चलो। सो बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है वो हमेशा क्राइड फॉर मतलब रोते रहता है, चिल्लाता रहता है, मांगता रहता है, क्या कि एक नाइस सेफ केज ढूंढता रहता है वो, मतलब कि मुझे दे दो, या मांगता रहता है। नाइस सेफ केज मतलब कि ऐसा केज कि भाई मैं वहां जाऊं और बैठ जाऊं आराम से,
ओके, मुझे कोई परेशान ना करे, वैसे ही ढूंढता रहता है। अब देखो इसके पहले के स्टांजा में हमने बोला कि भाई इतना ज्यादा फियरफुल है कौन, कस्टर्ड, इतना ज्यादा फियरफुल है कस्टर्ड। लेकिन बेलिंडा उसको क्या बोल रही है, कावर्ड। बेलिंडा क्या बोल रही है, कावर्ड। और यहां पर सबकी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है कि भाई जो बेलिंडा है इट इज लाइक अ गर्ल लाइक अ फुल ऑफ बियर्स, उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है। इंक और ब्लिंक है वो तो लायन को चेस कर रहे हैं, उतने ज्यादा करेजियस है। ओके, और जो डॉग है, द डॉग भी जैसे कि गुस्से वाला टाइगर हो वैसा है। ओके, बट ये जो हमारा कस्टर्ड है वो हमेशा ही एक सेफ केज मुझे दे दो, यहाँ मैं पड़ा रहूं शांति से आराम से, वैसा ही वो क्राई करता रहता है, ऐसा बोला है। डन। ओके, सो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। बेलिंडा टिकल्ड हिम। ओके, टिकल्ड मतलब चिढ़ाना, टीज करना, लिख लो टीज्ड। टिकलिंग मतलब टीजिंग और से टीज्ड, TEASED, टीज्ड, पास्ट टेंस है टीज्ड, अदरवाइज डी नहीं आएगा। ओके, सो टीज्ड, TEASED, टीज्ड मतलब टिकल मतलब चिढ़ाना। तो बेलिंडा उसको चिढ़ा रही है। हिम मतलब कौन, ड्रैगन, ड्रैगन को चिढ़ा रही है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल मतलब क्रूअल, नहीं बार बार थोड़ी। मर्सी मतलब दया होता है, मर्सी का मीनिंग होता है दया। ओके, कि प्लीज फॉरगिव अस, शो सम मर्सी, मतलब थोड़ी तो दया दिखाओ, हमें माफ कर दो, ऐसे। तो मर्सी मतलब दया, एंड अनमर्सीफुल मतलब थोड़ी भी दया नहीं, एकदम क्रूएलिटी, लाइक दैट। तो अनमर्सीफुल मतलब क्रूअल। ओके, तो शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, तो मतलब एकदम दयाहीन से, मतलब दयाहीन होकर वो उसको टिकल्ड करती है, मतलब चिढ़ाती है। अनमर्सीफुल मतलब थोड़ी भी दया नहीं दिखाती, मतलब कि उसने कुछ भी नहीं किया। मतलब ऐसा होता है ना कि यार भाई हमने क्या किया है, हम पे थोड़ी तो दया दिखाओ। जैसे कि भाई बहुत बहुत ही खराब कंडीशन वाले बेगर है, तो पहले के टाइम पे किंग के पास जाते थे, बोलते थे किंग साहब, राजा जी, थोड़ी तो दया दिखाओ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें कोई भी ज्यादा कुछ मतलब पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें हमारा सैलरी नहीं मिल रहा है, ये पीजेंट भी ऐसा कर रहे हैं, हम तो लेबर हैं, हम क्या करें। मतलब तो वो क्या हो गया कि थोड़ी भी मर्सी दिखाओ। तो मर्सी दिखाना मतलब क्या, दया दिखाना। मर्सी मतलब दया, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है, मीनिंग होता है दया। अनमर्सीफुल मतलब थोड़ा भी दया वाला भाव नहीं, मतलब एकदम क्रूअल होके, मतलब मारना है तो एकदम क्रूअल होके मारना है, ऐसे, लाइक दैट। तो दैट इज अनमर्सीफुल। तो बोल रहे हैं कि अनमर्सीफुल चिढ़ा रही है, मतलब क्या कि भाई थोड़ी भी दया नहीं दिखा रही। क्यों दया नहीं दिखा रही, मतलब क्या कि भाई इंक है, ब्लिंक है, अभी आया नहीं है लेकिन अभी आएगा। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, सब लोग उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन बेलिंडा तो भाई जानवर थोड़ी है, वो तो गर्ल है। ओके, लेकिन वो भी चिढ़ा रही है उसको। मतलब उसके साथ जस्ट लाइक अकेला हो गया है। कौन, कस्टर्ड। ओके, है उसी का पेट ड्रैगन, है तो बेलिंडा का ही पेट ड्रैगन ही है, लेकिन ऐसा होता है ना कि 4 फ्रेंड का ग्रुप है तो किसी एक या 2 को हम ऐसे पॉइंट आउट करके उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही यहां से सीखने के लिए है, वो बाद में तुम ही बताना, हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवियल। ओके, तो परसिवियल नॉट परसिवियल। ओके, परसिवल क्या बोल रहे हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, सब लोग उसको क्या बोलते हैं, परसिवल। परसिवल एक्चुअली फाइटर को बोलते हैं, जो प्रिंस होता है, किंग का बेटा प्रिंस। और जनरली ये वही यूरोपियन कंट्री का ही वर्ड है कि जो फाइटर होता है, मतलब जो लड़ने के लिए रेडी होता है, फाइटर होता है, उसको बोलते हैं परसिवल। ओके, सो परसिवल मतलब एक फाइटर, ऐसा समझ लो। परसिवल मतलब कौन, एक फाइटर। तो ये लोग उसे चिढ़ाते हैं, चिढ़ा रहे हैं। अभी हम परसिवल बोल रहे तो चिढ़ा कहां से रहे, सार्काज्म वाला चिढ़ा रहे हैं, कटाक्ष में चिढ़ा रहे हैं। ओके, ओहो आ गए बहादुर जी, ऐसे, लाइक दैट। ओके, मतलब इतना बहादुर है वो, भाई ये तो बहुत ज्यादा ब्रेव है, वो उसके सामने बात मत करना, ये वो, मतलब जानबूझ के। क्यों, क्योंकि वो हमेशा केज ढूंढता रहता है, सेफ प्लेस ढूंढता रहता है, इसलिए उसको चिढ़ा रहे हैं। बेलिंडा भी चिढ़ा रही है, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड भी उसको क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, टीज कर रहे हैं। और से टीज वर्ड समझने के लिए, याद रखने के लिए तुम टिकल ही लिखना। ओके, सो टिकल कर रहे हैं। They all sat laughing in the little red wagon.
तो वो सारे के सारे हंस बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं वो छोटी सी रेड कलर की वैगन में बैठकर। ओके, मतलब इसको तुम इमेजिन करना चाहो तो इमेजिन कर सकते हो कि छोटी सी रेड कलर की वैगन है, एक ट्रॉली है जिसमें से एक छोटा सा किटन है वो वहीं बैठा हुआ है, छोटा सा इंक ब्लिंक सबको दोनों, और कस्टर्ड और मस्टर्ड चारों के चारों ये इसके अंदर बैठे हुए हैं। और जैसे छोटे बच्चे कैसे वो टॉयज के साथ खेलते रहते हैं, तो जस्ट लाइक कि ये सारे उसके टॉयज है बेलिंडा के। ओके, ये सारे उसके क्या है, पेट है, मतलब टॉयज है, उसी के साथ वो खेलती रहती है। तो ट्रॉली में सबको बिठाया और जाके ऐसे कहीं पे जा रही है लाइक दैट। ओके, फिर वापस वहां खेलना शुरू कर दिया, फिर वापस कोई दूसरे जगह जाना है, चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ वापस, फिर वापस वो जैसे हाथ से खींचने वाली गाड़ी होती है ना ट्रॉली। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके, ये ड्रैगन उड़ता भी है? नहीं, ड्रैगन उड़ता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके पास, लेकिन वो जब टाइम आएगा तब उड़ेगा, वैसे फोकट का नहीं उड़ेगा। ऐसे मतलब फोकट का वो फायर प्लेस जैसा माउथ है लेकिन फायर नहीं निकालता रहेगा। जनरली वो क्या करता रहता है, जनरली वो सेफ केज, सेफ प्लेस ढूंढता रहता है कि मुझे सेफ प्लेस दे दो, दैट्स इट। ओके, सो एट द रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, तो वो लोग रेड वैगन में बैठते हुए सब लोग हंस रहे थे। किसके ऊपर हंस रहे थे? रिलियो ट्रूलियो कावर्डली डरपोक ड्रैगन के ऊपर हंस रहे थे। बेलिंडा गिगल्ड का मीनिंग होता है लाफ्ड। ओके, हंसना। सो बेलिंडा हंसी, गिगल्ड मतलब होता है लाफ, लेकिन कब यूज होता है ये वर्ड? जब तुम आवाज के साथ हंसते हो तो ऐसे, तो उसको बोलते हैं गिगल्ड, आवाज के साथ हंसना। और ऐसे विदाउट आवाज हंसना, सो वो उसको हम स्माइल बोल देते हैं। ओके, लाइक दैट। सो बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, मतलब क्या बोल रहे हैं? बेलिंडा की हंसी इतनी बड़ी और इतनी लंबी है कि पूरा का पूरा घर हिल जाए, ऐसे हा हा हा, ऐसे रावण जैसे। ओके, रावण जैसे ऐसा नहीं बोल सकते, बट बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे डरावनी और कंटिन्यूअस लंबी हंसी, हा 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 हा, ऐसे इतनी जोर से हंसती है कि पूरा का पूरा घर हिल जाता है। मतलब इमेजिनेशन है कि जैसे हम कार्टून देखते हैं तो नहीं कोई ऐसे जोर से चिल्लाए तो पूरा पूरा घर ऐसे वाइब्रेट करता है, वो ओरिजिनली थोड़ा करेगा, बट इमेजिन वैसे करना है कि पूरा का पूरा घर ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से हंस रहे कि पूरा का पूरा घर हिल रहा है, लाइक दैट। तो शुक दी हाउस एंड ब्लिंक सेड विक। ओके, तो ब्लिंक सेड विक मतलब क्या? विक का मीनिंग होता है साउंड मेड बाय द माउस, जो माउस साउंड करता है उसको बोलते हैं विक। ओके, विक इन द सेंस, लिख लो साउंड। देखो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच भी बनेंगे, मैंने जैसे पहले बताया, लेकिन ये सारे वर्ड्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे। सो विक मतलब क्या? बेलिंडा हंसी, गिगल्ड। देन ब्लिंक ने क्या किया? विक किया। विक मतलब जो चू 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 जो भी आवाज करता है वो माउस, वो दैट इज साउंड मेड बाय द माउस। विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, देखो लिखा हुआ है ना, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, मतलब ये जो आवाज है वो क्या है? ऐसा कि माउस क्या कर रहा है? हंस रहा है, ऐसे, दैट इज विक। ओके, साउंड मेड बाय द माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, तो इंक और मस्टर्ड। ओके, इंक मतलब कौन? बिल्ली। ओके, बिल्ली और कुत्ता, मस्टर्ड, वो रूडली आस्क फॉर हिज एज, मतलब कि अरे अरे तेरी एज कैसी है, ओ छोटू बच्चू, ओ बच्चा आ गया, ऐसे मतलब चिढ़ा रहे हैं यार, मिलके सब लोग क्या कर रहे हैं? चिढ़ा रहे। तो रूडली, हाँ रूडली मतलब एकदम रूडली, ए तेरी एज क्या है, लाइक दैट। ओके, लाइक दैट, मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि अगर अच्छी बात कर रहे हैं तो सार्काज़म में कर रहे हैं, और बुरी बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली रूडली ही बोल रहे हैं, लाइक दैट। ओके, When a custard cried for a nice safe cage, तो कस्टर्ड नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। Suddenly they heard a nasty sound. ओके, तो एकदम अचानक से सडनली क्या हो रहा है कि they heard a nasty sound. nasty का मीनिंग होता है बैड हम बोल सकते हैं। ओके, खराब आवाज, तो nasty sound उनको सुनाई दिया, किनको? सबको। ओके, एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड। ओके, तो मस्टर्ड ने क्या किया? ग्राउल्ड किया, कुत्ता भौंका। ग्राउल्ड मतलब बार्क करना, लिख लो सिनोनिम। ओके, तो मस्टर्ड ग्राउल्ड, तुम्हें बार्क करना नहीं लिखना है, ये समझने के लिए तुम्हें ग्राउल्ड ही लिखना है। ओके, सो मस्टर्ड ग्राउल्ड। ओके, मतलब आंसर की बात कर रहा हूं, यहां तुम समझने के लिए बार्क लिख सकते हो। ओके, सो मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, तो भाई नेस्टी साउंड आया और मस्टर्ड ने ग्राउल्ड किया, भाग गया,
हो हो ऐसे कि मतलब क्या हुआ ऐसे लाइक दैट, जैसे कुत्ते अचानक से आवाज आए तो ग्राउंड बार्किंग करने लगते हैं। देन मियाउच क्राउड द इंक, तो इंक भी बोली मियाउच ऐसे बोली, आवाज निकाली। एंड बेलिंडा ने ओह ऐसे, तो बेलिंडा ने बोला ओ ऐसे। एंड फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन दी विंडा, तो विंडा वर्ड यूज किया है विंडो के लिए, और पायरेट मतलब अ पर्सन हु रॉब्स शिप इन दी सी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखा होगा तुम लोगों ने। ओके सो पायरेट्स मतलब क्या, समंदर के लुटेरे। आपने बाइक के पीछे लिखा है? हाँ यस, मैंने बाइक के पीछे ब्लैक पॉल लिखा है। यस सो वो मूवी देखकर ही लिखवाया था मैंने। ओके सो गुड मूवी सीरीज, बाद में देखना तुम 10th के बाद। ओके बट उसके 3 ऐसे तो आए हैं 5 पार्ट्स, बट मैंने 5 देखे हैं, बट 4 और 5 में इतनी मजा नहीं है जो पहले 3 में है। ओके सो दैट इज दी मतलब जो समुंदर के लुटेरे, मतलब वो लोग जनरली कहाँ रहते हैं, समंदर में। चलो बस, वो लोग जनरली शिप होती है उनकी पर्टिकुलर, और वो सी में ही रहते हैं और पर्टिकुलर आइलैंड पे जाते हैं, और कोई एक जगह पे फिक्स नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनकी तलाश हमेशा रहती है। ओके 11 मुल्कों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। ओके लाइक अरे डायलॉग है, ऐसा कुछ नहीं। ओके सो कॉन्टिन्यूअसली उनको ढूंढते रहते हैं। ओके क्यों? क्योंकि वो लोग कौन है, चोर है। ओके लुटेरे मतलब चोर, तो जो भी सपोज शिप लेके जा रहा है उनको लूट लेंगे, वो चोरी कर लेंगे और लूट लेंगे, मतलब ओके लुटेरे है वो, पायरेट्स। ओके तो इसीलिए फिर जो लूटा गया है वो कंप्लेंट तो करेगा ना। जैसे भाई कोई इंडियन था, शिप लेके गया, ओके तो ओशन में चला गया, पैसिफिक ओशन में, वहां किसी ने लूट लिया, तो फिर अब वो किसको कंप्लेंट करेगा? कैसे मतलब हमारी शिप है, एक शिप आ रही है और दूसरी शिप आ रही है, तो वो लोग आ जाएंगे, अटैक कर लेंगे, मतलब जानबूझ के शिप के ऊपर चढ़ जाएंगे। ओके और कई बार तो उनके पास ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, बाद में देखना तो बाद में, तो क्या होगा वो लोग गोलाबारी भी करेंगे, मतलब बॉम्ब फेंकेंगे दूसरी शिप के ऊपर, तो क्या होगा अंदर पानी भरने लगेगा, तो मतलब अब वो जान बचाएंगे कि खुद को बचाएंगे? ओके मतलब पानी आ रहा है तो बोट भी नीचे जा रही है, एट द सेम टाइम वो अंदर आएंगे, लूट लेंगे जो भी है वो, और फिर वापस चले जाएंगे, और उनको बचाना हो तो बचाएंगे या फिर डायरेक्टली किल भी कर सकते हैं। ओके सो दे आर द लुटेरे। तो कहीं पे चले गए, जैसे कि तुमने 2611 देखा हो, नाना पाटेकर वाली मूवी। ओके हाँ एक आंख वाला, हाँ यस एक आंख वाला, यस जनरली हाँ। तो एक आंख का भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने तुम्हें ही बताया था शायद, वो लाइट वाला डिस्कस किया था। हाँ यस यस वही। सो दैट इज एक आंख वाला, कि दैट वन आई जो होती है वो किस लिए होती है, मैंने तुम्हें बताया था कि वो जो pupil eyes, हाँ यही था। हाँ यही था, क्या था? तो बड़ा हाँ यस मतलब कि वो एक आंख हमेशा बंद हुई रखते हैं, दैट डज नॉट मीन कि वो एक आंख से अंधे है। ओके बट होगा क्या कि ये आंख तो पूरी की पूरी रोशनी में है, ओके मतलब लाइट में है, और फिर अचानक से कहीं पे लूटने गए शिप को, तो शिप के अंदर वो जो अभी के शिप और वो सब तो लाइट वाले और वो सब आए, पहले वाले जब ये लुटेरे बहुत ज्यादा थे तब क्या था, तब तो कुछ नहीं, वो लैंप ही कैरोसिन लैंप और लाइट लैंप वही फ्यूल से जो चलता है वो, तो उतने में तो कुछ दिखेगा नहीं ज्यादा। तो जनरली अंडरग्राउंड अगर दिन के टाइम पे भी तुम अगर अंदर गए ना शिप के नीचे तो अंधेरा होगा दिन के टाइम पे भी, क्योंकि वहां पर लाइट ही नहीं है। ओके सो अचानक से तुम लाइट से अंधेरे में जा रहे हो और अंधेरे से वापस लाइट में आ रहे हो, सो आवर आईज विल टेक टाइम। ओके और अगर वहां पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है, ये वो फाइटिंग होने वाली है, तो इतनी फाइटिंग में तुम्हारी आंख अगर टाइम लेगी और तुम ऐसे ही निशाना चूक जाओगे, कहीं गोली मारनी थी और कहीं दूसरी जगह गोली लग जाएगी, लाइक दैट। तो इट विल नॉट टेक टाइम, मतलब होगा क्या कि जैसे ही तुम बाहर हो तो तुम्हें यहाँ सब दिख रहा है और अंधेरे में गए तो तुम ये वाला पट्टा यहाँ लगा दोगे और ये अंधेरे वाला डायरेक्ट, क्योंकि ये तो अंधेरे में ही थी, ये आंख तो बंद ही थी, मतलब अंधेरे में ही थी, और फिर डायरेक्टली खोल रहे हो, तो जितना टाइम ये नहीं लेगी उससे जल्दी ये देख लेगी कि अच्छा यहाँ पे क्या है, कुछ है या नहीं है, लाइक दैट। फॉर दैट रीजन दे विल पुट दैट मास्क और से कवरिंग, ओके, ओवर द आई। सो दैट इज देयर। ओके पायरेट्स था, तो क्या हुआ सडनली, अब ये स्टैंजा में हमने क्या देखा, सडनली एक नेस्टी साउंड आया, नेस्टी साउंड आया। इसके पहले क्या देखा, इसके पहले देखा हमने बेलिंडा हंस रही थी, गिगल्ड कर रही थी,
और वो माउस है वो विक, ओके, मतलब वो भी हंस रहा था, वैसा साउंड है माउस का। और इंक और ब्लिंक क्या कर रहे, सॉरी, इंक और कस्टर्ड क्या कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे, ओके। तो क्या कह के चिढ़ा रहे थे, उसकी रूडली उसकी एज पूछकर उसको चिढ़ा रहे थे, कितने साल का हुआ है, लाइक दैट, वैसे। और कस्टर्ड तो वही अपना नाइस सेफ केज ढूंढ रहा है। फिर अभी नेस्टी साउंड आया तो मस्टर्ड तो बात करने लगा, ग्राउल्ड, और इंक ने किया म्याउच, और बेलिंडा ने बोला ओह। अब माउस ने क्या किया वो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। एंड क्या था, विंडो में से क्या आया, एक पायरेट आया है, ओके। चलो आगे देखते हैं। पिस्टल इन अ पायरेट की कैरेक्टरिस्टिक और पायरेट कैसे दिखता है, उसका अपीयरेंस कैसा है वो। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, ओके। तो उसके राइट और लेफ्ट दोनों हाथों में क्या है, पिस्टल है, ओके। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, ओके। तो कटलास मतलब कि स्वॉर्ड, छोटी सी स्वॉर्ड, ओके। पूरी की पूरी बड़ी तो नहीं, लेकिन छोटी सी स्वॉर्ड मतलब क्या, तलवार, और से खंजर, और से चाकू, मुंह में ऐसे, ओके। जनरली तुमने देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज में भी ऐसे हैंडल से पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर कभी कभी ऐसे मुंह में रखते, ओके, लुंगी में ऐसे डाल के फिर ऐसे मारते हैं, और फिर ऐसे मुंह में भी, स्टाइल जस्ट लाइक ऐसे स्टंट मार रहे हैं, स्टाइल जैसे कि मारा और ऐसे मुंह में रखा है, लाइक दैट, ओके। सो हाँ वैसे ही, हाँ चलो। सो दोनों हाथों में पिस्टल है और मुंह में क्या है, स्वॉर्ड है, ओके। और से कटलास है। ब्राइट मतलब क्या, वेरी शाइनिंग, चमक रहा है, ओके। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, काले कलर की उसकी दाढ़ी थी, और वन लेग वॉज वुड, ओके। उसका मेरा एक पाँव नकली है और मैं हॉकी का बड़ा बात तो उसका एक पाँव क्या है, नकली है, ओके, वुड, ओके। सो वन लेग उसका क्या है, वुड का है, वुड का है मतलब क्या, उसका एक पाँव इंजर्ड है, कट गया है, तो फिर चलेगा कैसे, लंगड़ी करके तो चलेगा नहीं, तो नकली लेग बिठाया गया है। दैट नकली लेग है वो क्या है, वुड का है, अंडरस्टूड। मतलब पूरा लेग नहीं, जहां से काटा हुआ हो, जैसे कि नी से काटा हुआ, देखा है तुमने, हाँ, नहीं देखा, हाँ, ओके। सो जहां से काट दिया हो, जहां से ऑपरेशन किया हो, वहां से क्या होता है, वुड, या वो अब तो बहुत कुछ आ गया है, हाँ, अब तो कितने स्टील के रॉड और रबर और बहुत कुछ हो गया है, मतलब दूर से तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि नकली है, दूर से यू कैन नॉट आइडेंटिफाई के नकली लेग है, ओके। बट पूरा स्टील का आता है ना, वो तो सिर्फ दिखता ही है पूरा, नहीं वो तो है, मतलब वो थोड़े, अगर हायर कॉस्टिंग में जाए हम, अगर हायर कॉस्टिंग में जाए तो नहीं दिखता, वो पता ही नहीं चलेगा। मतलब एकदम हायर कॉस्टिंग में क्या होगा कि सब कुछ ये स्टील और रॉड और सब कुछ बाहर है, और उसको कवर कर देते हैं, और कवर भी रबर से करते हैं, और वो रबर कैसा होता है, हमारे स्किन कलर जैसा, वो रबर भी कैसा होता है, हमारे स्किन कलर जैसा, तो पता ही नहीं चलेगा कि नकली है। और वापस उसके ऊपर सॉक्स, ओके, तो ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल है। सर ऐसा हो सकता है कि किसी और का काट कर किसी और का नहीं हो सकता। चलो, सो हिज बियर्ड वॉज ब्लैक एंड वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड। तो ये तो क्लियर ही था कि भाई ये लोग अच्छे होते, मीन नो गुड मतलब कि ये लोग अच्छे होते नहीं है, और इनके इरादे, ये लोग भले ही अच्छे हो लेकिन इनके इरादे अच्छे होते नहीं है। क्यों भाई, अच्छे इरादे होते तो तुम कुछ फ्लावर लेके आते, ओके। ये तो दोनों हाथों में पिस्तौल है, स्वॉर्ड है, ओके, लूटने ही आए हैं ऑब्वियसली, तो नो गुड, ओके। बेलिंडा पेल्ड मतलब टर्न येलो ड्यू टू फियर, ओके, टर्न येलो ड्यू टू फियर। सो बेलिंडा पेल हो गई भाई, ये तो देखो फुल ऑफ बियर्स वाली पेल हो गई ओके, फुल ऑफ बियर वाली क्या हो गई, पेल हो गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और चिल्लाने लगी, ओके। क्राइड मतलब अगेन यहाँ पे है चिल्लाना, तो चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लैड, ओके, विथ अ टेरिफाइड येल्प, ओके। तो येल्प का मीनिंग होता है क्राई, येल्प का मीनिंग क्या होता है, क्राई, मतलब कौन है ये, मस्टर्ड है, आउ 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 करके रोता रोता चला गया। एंड फ्लैड का मीनिंग होता है रन अवे, फ्लैड का मीनिंग क्या होता है, रन अवे मतलब भाग जाना, ओके। तो फ्लैड मतलब, और फ्लैड वर्ड क्यों यूज किया है, बहुत फास्टली भाग जाए ना उसको फ्लैड बोलते हैं,
ओके मतलब एकदम सन्नाटे में ऐसे फ्लाई, जैसे कि उड़ रहे हो वही स्पीड से भाग रहा है, ओके उतने फास्ट भाग जाना, दैट इज फ्लेड। मतलब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं रन अवे, भाग जाना। तो रोते रोते मतलब येल्प करते करते, रोते रोते वो भाग, देखो हेल्प येल्प आ रहा है सब, हाँ। सो रोते रोते वो भाग गया। और मस्टर्ड तो कौन था, गुस्से वाले टाइगर जैसा था वो, हाँ रेज वाला टाइगर हो वैसा था, और भाग गया रोते रोते। एंड इंक ट्रिकल्ड डाउन टू दी बॉटम ऑफ दी हाउस होल्ड। तो घर का जो एकदम बॉटम है, मतलब जैसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड एरिया, और नहीं वो टॉम एंड जेरी में कैसे छोटा सा होता है होल, उसके अंदर बेसमेंट में वो भाग गई। कौन, बिल्ली। ट्रिकल्ड है भाई, वो टिकल्ड है और ये ट्रिकल्ड है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आर है, वहां पे आर नहीं है। दैट टिकल्ड मतलब टीज करना, एंड दिस ट्रिकल्ड मतलब भाग जाना, रन। ओके, दिस ट्रिकल्ड मतलब क्या, भाग जाना। ये डिफरेंस समझो, ध्यान होगा तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके और ध्यान नहीं होगा तो यही गलती दोहराओगे, ओके। सो टिकल्ड एंड ट्रिकल्ड याद रखना। एंड लिटल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, ओके। तो ये जो लिटल माउस है, ओके छोटा सा माउस है जिसका नाम क्या है, ब्लिंक, ओके। स्ट्रेटेजिकली मतलब सोच समझ के, हाँ मतलब सोच समझ के माउस होल्ड में चला गया। वो टॉम एंड जेरी वाला, हाँ ये टॉम एंड जेरी वाला ये है, क्योंकि वो तो बिल्ली थी ना, तो बिल्ली अंदर कैसे घुस जाएगी, ओके। जनरली जेरी घुस जाती है ना, टॉम कहां से घुस जाएगा। ओके सो वो है जो माउस है, वो माउस होल्ड में, मतलब जो छोटा सा होल होता है माउस का, रहने का घर भी बोल सकते हो तुम, ओके वहां पर वो चला गया। अंडरस्टूड, ओके। तो दैट्स इट। मतलब कि ये स्टैंजा में हमने क्या देखा कि सारे के सारे जो है वो कागज के शेर निकले। कागज के शेर मतलब सिर्फ बोलने वाले, ओके, भौंकने वाले, मतलब वही चीज क्या कि गरजते, वो कल बोली थी ना नतालिया, बोली थी ना, क्या बोली थी नतालिया, नहीं वो तो मैं बोला नहीं है, बेलिंडा नहीं, नतालिया। शूटिंग वाला था कि जो सबसे ज्यादा आवाज करते हैं, सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं ना, वही बैड शूटर होते हैं, वैसा उसका मीनिंग था। ओके निकालो निकालो निकालो, तभी तो याद रहेगा। वो लाइन कहाँ होगी इतने बड़े चैप्टर में? लड़ना कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने? How do you on earth smoke? You see Natalia, auction meadows, Lomo, शूटिंग। शूटिंग तो एक झगड़े के बाद शूटिंग की बात की थी ना, वो कि जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा चिल्लाते हैं, वही सबसे बैड शूटर होते हैं, हंटर होते हैं और शूटर होते हैं। ओके तो एक झगड़े के बाद ये बात की थी। तो नटालिया एक झगड़ा, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स, यहाँ तो झगड़ा अभी चल रहा है। नटालिया सेम मूवर्स, ओके नटालिया ऑल नटालिया द मॉन्स्टर, नटालिया व्हाट प्रपोजल, अच्छा नटालिया फॉरगिव अस, ओके आई रिमेम्बर ऑक्सन मीडोज आर योर्स, यस अभी मिलेगा, ओके सिट डाउन, माई लैंड इज वर्थ लिटल टू मी, प्रिंसिपल टॉकिंग समथिंग एल्स, आंट्स ग्रैंडमदर, अबे हाँ भाई, आई विश न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड डूइंग शूटिंग शून एंड ब्लैक कॉर्न नटालिया आफ्टर ये वो, हाँ मतलब 153 के बाद देखो तुम, आई डोंट नो आई गॉट ट्विस्टेड 155 क्या you have to no हाँ ये रहा नटालिया 154 पे है। नटालिया आई हैव नोटिस्ड दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नोज लीस्ट, ओके ऊपर से 5-6 लाइन छोड़कर, दोज हंटर्स हु आर्ग्यूड मोस्ट मतलब जो ज्यादा चिल्लाते हैं, जो ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। कौन ज्यादा झगड़ते रहते हैं? जिनको सबसे कम पता होता है वही।
मतलब वैसे हंटर्स जो होते हैं जिनको सबसे कम नॉलेज होता है, ओके, हु नोज लीस्ट, सबसे कम नॉलेज होता है, मे बी हंटिंग का और मे बी एनीथिंग, ओके, जिसके पास सबसे कम नॉलेज होता है, जिसको सबसे कम जानकारी होती है, वही सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, वही सबसे ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, ओके। तो वैसा ही यहाँ पर बोला गया है कि सब लोग बहुत ज्यादा बहादुर है लेकिन सारे कागज के शेर है, ओके। और ये जो हमारा कावर्ड, रिलियो ट्रूलियो कावर्ड हमारा कस्टर्ड ड्रैगन है, वो बोल रहा होगा अभी कि भाई पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे क्या, ओके, फायर है, ओके। तो वो फायर ही है अभी एक्चुअली। वो फायर नहीं बोलेगा, बोलेगा ड्रैगन है मैं। अच्छा, तो अब क्या हुआ देखो, बट जम्प्ड द कस्टर्ड, तो कस्टर्ड जंप करके आ गया। स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, तो वो स्नॉर्टिंग मतलब कि वैसी इंजन, जब इंजन स्टार्ट करे तो कैसी आवाज शुरू हो जाती है, वैसी आवाज करती है। तो लिखो मेक सडन एक्सप्लोजिव साउंड थ्रू नोज, लिखो मेक अ सडन एक्सप्लोजिव साउंड थ्रू नोज। स्नॉर्टिंग का मीनिंग होता है नाक से आवाज करना, मतलब गुस्से में हम आवाज करते हैं ना, हम इन द सेंस एनिमल, ओके। सो गुस्से में जो स्नॉर्टिंग करते हैं, जैसे हम स्नोरिंग नहीं बोलते, ओके, खराटे लेना रात को, तो वो कैसा आवाज होता है, तो लाइक दैट गुस्से में जो करे, ओके। जब दो एनिमल गुस्से में होते हैं और एक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो ऐसे जो आवाज निकलती है, ओके, दैट इज स्नॉर्टिंग, ओके। सो स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन। कौन? कस्टर्ड। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजियन, ओके। तो क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की, डंजियन मतलब अंडरग्राउंड प्रिजन, ओके। डंजियन मतलब क्या है, अंडरग्राउंड प्रिजन, मतलब कि प्रिजन है अंडरग्राउंड। और अब जैसे प्रिजन है तो तुमने भी किया ही होगा ये, कि बहुत ज्यादा ऐसे प्रिजन में नहीं लेकिन कहीं पे किया होगा, गेट पर किया होगा क्या, कि बहुत ज्यादा ऐसे स्टील और आयरन के रॉड है, वहां से टंग 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 ऐसे बजाते जाते हैं। तो ये जो ऐसे ये ऐसे धीरे धीरे जाओगे तो टंग 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 ऐसे बजेगा, लेकिन जोर से करोगे टंग ऐसे बजेगा, ओके, समझ में आ रहा है। तो ये आवाज कहां से आई, वो अपनी टेल को ऐसे पछाड़ रहा है, ढोंग ढोंग ऐसे। कौन? कस्टर्ड। देखो यहाँ से स्नॉटिंग हो रही है और अपनी टेल से ऐसे थपथपा रहा है, ओके, एकदम मतलब बैंकिंग कर रहा है, ओके, इतना जोर जोर से कि मतलब डरने लगे, ओके। जैसे कि कोई लेग से कर रहा हो, ओके, लेग से ऐसे जोर जोर से ऐसे कि हाँ, जो हॉर एलिफेंट होता है तो वो लोग ऐसे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए ये, तो ऐसे पैर को पछाड़ते हैं, ओके, तो जिससे आवाज आती है। तो ये जो है, ओके, वो ऐसे कर रहा है तो उससे ऐसी आवाजें आ रही है, ओके। कैसी आवाज आ रही है, जैसे कि आयरन इन अ डंजियन, मतलब प्रिजन में जैसे आयरन रॉड से तुम आवाज करो, ओके, तो वो जो आवाज निकलेगी वैसी ही आवाज निकल रही है। कैसे निकल रही है? बाई क्लैशिंग हिज टेल, मतलब वो अपनी पूंछ को पछाड़ पछाड़ के ऐसी आवाज कर रहा है। मतलब एक ये कहने का मीनिंग है, एक्चुअल में थोड़ी वैसी आवाज आएगी, बट बहुत जोर जोर से वैसी आवाजें आने लगी, ऐसा कहना का। हाँ, थर्ड साउंड, जिंगल एंड थर्ड वाला, हाँ, दैट थर्ड साउंड, यस, जिंगल एंड थर्ड वाला थर्ड, यस, ओके। आई समझा मैं तीसरा वाला साउंड ऐसे, थर्ड साउंड ऐसे। तो विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक, ओके। तो क्लैटर ये वर्ड था जिंगल एंड थर्ड में, ये वर्ड था क्लैटर एंड क्लैंक। क्लैटर था, क्लैंक आई डोंट नो। सो क्लैटर था, ओके। सो क्या बोल रहे हैं, विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, ओके। तो क्लैटर एंड क्लैंक मतलब आवाज ही आ रहा है, एंड जैंगलिंग स्क्वर्म मतलब कि साउंड, अगेन स्क्वर्म मतलब क्या होता है, साउंड। तो क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग, ये थर्ड वर्ड सारा ही आवाजें आने लगी है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। रॉबिन बर्ड का नाम है, ओके, रॉबिन बर्ड का नाम है और उसी के वर्ड पे से नाम आया है रॉबिन हुड, ओके। सो रॉबिन बर्ड का नाम है, एंड दैट बर्ड दूर से, जैसे कि ऊपर ईगल ऊपर से पकड़ लेती है स्नेक को, बहुत ही ऊपर उड़ रही होती है और उतने ऊपर से स्नेक को पकड़ लेती है। नीचे अगर स्नेक जा रहा हो और ईगल ऊपर हो तो इतनी दूर से भी वो देख लेती है और डायरेक्टली ऐसे शुम नीचे आई और पकड़ के ले गई, लाइक दैट,
तो वैसे ही ये जो रॉबिन होता है वो वर्म जो होता है, छोटा छोटा वर्म, ओके, जिसे हम क्या बोलेंगे, अड़सिया, ओके, हाँ। सो ये वर्म जो होते हैं वो बर्ड ऐसे वर्म को ऐसे पकड़ लेता है, बहुत मतलब तेज नजर होती है उसकी, वो जैसे पकड़ लेता है एकदम फास्ट में, मतलब ऐसे डायरेक्टली स्काई डाउन करके उसके पास आ जाएगा, वैसे ही एकदम स्काई डाउन करके एकदम उड़ के, ऐसे बोल सकते हैं हम, हमारा जो ड्रैगन है, कस्टर्ड है, वो कहाँ पहुंच गया, पायरेट के पास, मतलब अब आमने सामने हो गए, लाइक दैट, ओके, सामने पायरेट और सामने कस्टर्ड, ऐसे। ओके, नेक्स्ट, द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। तो पायरेट ने क्या किया, गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। तो पायरेट ने मतलब गैप्ड मतलब तो नहीं 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 नहीं, गैप्ड का मीनिंग होता है स्टेयर करना, स्टेयर करना, घूरना, घूरना, ओके, स्टेयर, ओके, मतलब ब्लिंक किए बिना, आंखों की जो हमारी जो हम नहीं बोलते कि विदाउट ब्लिंकिंग, ओके, तो स्टेयर करना मतलब कंटिन्यूअसली देखते रहना, घूरना, ओके। सो घूरा किसने, पायरेट ने, किसको, कस्टर्ड को। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ओके। फ्लैगन होता है कंटेनर ऑफ अल्कोहल, जैसे छोटी छोटी परफ्यूम की बोतल होती है, देखी होगी तुमने, स्क्वायर शेप में, जनरली स्क्वायर शेप में होती है, ओके, इतनी सी, सपोज इतने ही हैंड जितनी, स्क्वायर, जनरली बहुत ज्यादा जहां पे अलाउ हो, ओके, तो बंद, हाँ। तो जो परफ्यूम की बोतल होती है वैसी ही टाइप की अल्कोहल होती है, उसको ये बोलते हैं हम फ्लैगन, ओके। जनरली बाहर ऐसा होता है, मतलब पॉकेट फ्रेंडली होता है ना, ओके, परफ्यूम की बोतल कैसे होते हैं, ऐसे करके, ऐसे पॉकेट फ्रेंडली, जैसे उसकी साइज जस्ट लाइक समझ लो हैंकरचीफ जितनी, तो ऐसे अंदर डाल दी, तो जब भी जनरली अंदर डाल दी, मतलब हमारे जैसे ऐसे जीन्स नहीं, वो कोट वोट पहनते हैं और जनरली फॉर्मल पहनते हैं, ऐसे ये जीन्स भी हमने कॉपी कर लिया, बहुत कॉपी कर लिया उनको, ओके। तो पहनने में भी जीन्स, और ये हम अपने सोचो, हम धोती कुर्ता तो दूर की बात है, हमारा ट्रेडिशन तो दूर की बात है, हम कॉटन क्लोथ भी बहुत कम पहनते हैं, कॉटन क्लोथ मतलब जो हम फॉर्मल ड्रेस जिसे बोलते हैं, फॉर्मल ड्रेस भी बहुत कम पहनते हैं, और जीन्स 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 ही चल रहा है, और जीन्स ना हो तो फिर डायरेक्टली बस ऐसे ही, ओके, कुछ भी ट्रैक जैसा पहन लिया है, नाइट ट्रैक और स्पोर्ट्स ट्रैक वेयर पहन लिया है, वही चल रहा है। बाहर भी, घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बाहर भी वैसे, लेकिन वहां पर वो फॉलो होता है, ऐसा नहीं, मतलब ट्रेडिशन अभी भी जो पहनते हैं वो पहनते हैं, ओके, मतलब सिस्टमेटिक होता है कि भाई यहाँ घूमने जा रहे हैं, ये वो, यहाँ पे जैसे कि सब जगह का अलग अलग ड्रेस कोड नहीं बोलते हम, लाइक दैट, तो वैसे, लेकिन हम कॉपी कर रहे हैं तो ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, सब जगह एक ही चीज, हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे, चलो छोड़ो। तो गल्प किया उसने फ्लैगन में से, फ्लैगन मतलब वही कंटेनर ऑफ अल्कोहल। ग्रॉग, ग्रॉग का मीनिंग होता है ड्रिंक, ओके, मतलब जनरली अल्कोहलिक ड्रिंक। सो ग्रॉग, GROG, तो ग्रॉग का मीनिंग होता है ड्रिंक, और उसने गल्प्ड किया, गल्प मतलब स्वेलो, ओके, तो गल्प मतलब ऐसे एक सिप, ओके, तो स्वेलो किया। सो जैसे ही वो उड़ के फ्लाई करके और से एकदम फास्टली रॉबिन जैसे आता है वर्म के पास, वैसे ही आ गया कस्टर्ड, तो अब वो सामने आ गया तो भी डर नहीं रहा है, देखो पायरेट भी जैसा तैसा नहीं है, सामने आ गया ड्रैगन तो भी डर नहीं रहा है, और स्टेयर कर रहा है कस्टर्ड को, और स्टेयर करते करते अब उसने क्या किया, अपना फ्लैगन निकाला और थोड़ा ग्रॉग स्वेलो किया, गल्प किया, ओके। सो ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और उसने क्या किया, नजदीक ही था, ओके, सामने सामने ही तो आ गया था, 2 बुलेट उसने क्या कर दी, फायर कर दी, शूट कर दी, किसने, पायरेट ने। बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन हिट हुई नहीं, ओके। अब सोचो, थोड़ा डर में भी होगा, ओके, वरना इतने नजदीक से हिट मारे और हिट ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, तो थोड़ा डर में भी होगा ये वो, ओके। फिर पहले टशन वाली बात क्यों की कि ऐसे ड्रिंक बिंक किया ये वो, वॉट एवर। सो ही फायर्ड 2 बुलेट, बट ऐसे हिट नहीं हुई, एंड द कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बीट, ओके, मतलब कस्टर्ड ने क्या किया, गॉबल्ड हिम मतलब बुलेट खा गया, बुलेट नहीं खा गया, गॉबल्ड हिम, ओके, हिम मतलब उसको ही खा गया, पूरा का पूरा ड्रैगन, ओके। तो किसको, पायरेट को खा गया, ओके, दैट इज गॉबल्ड। और देखो इसके पहले गल्प्ड था,
इसके पहले था गल्प्ड, जो होता है स्वेलो कर जाना, जनरली थोड़ा लिक्विड सॉलिड मिक्सचर होगा या लिक्विड होगा उसको स्वेलो कर जाना। लेकिन गॉबल्ड का मतलब होता है पूरा ही खा जाना, ईटन अप। ओके, सो कस्टर्ड पूरा का पूरा उसको खा गया, एवरी बीट, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई हाथ खा गया पैर खा गया, पूरा निगल गया। ओके, सो दैट इज गॉगल्ड। याद रखना, गल्प्ड, गॉगल्ड, गॉबल्ड। ओके, गल्प्ड, देखो कितना सारा है, गैप्ड दैट इज टेयर, पहला लाइन में है गैप्ड दैट इज टेयर, दूसरी लाइन में है गल्प्ड दैट इज स्वेलो, एंड लास्ट में है गॉबल्ड दैट इज पूरा का पूरा खा जाना। डन। तो सर मतलब इसकी साइज बड़ी थी। किसकी? ये हमारे कस्टर्ड। हाँ, हम मान सकते हैं कि उसकी साइज बड़ी थी, वैसे भी उसकी साइज के बारे में कुछ नहीं बोला है, बट ऐसा बोला है कि पेट था, स्मॉल था, लिटल था, लिटल। ओके, रिलियो ट्रूलियो पेट ड्रैगन। ओके, बट स्वेलो कर गया भाई। हाँ, इमेजिन स्वेलो कर गया, या फिर गुस्से में उसने अपनी साइज बड़ी कर ली फिर स्वेलो कर गया, कुछ भी हो, हमें इमेजिन करना है तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ओके, चलो, देन नेक्स्ट, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। ओके, एम्ब्रेस्ड हिम मतलब से हग कर लिया उसको, टू हग। एम्ब्रेस्ड का मीनिंग होता है टू हग, जनरली टू अप्रिशिएट, टू हग ऐसा मीनिंग होता है। सो बेलिंडा ने उसको अप्रिशिएट किया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, तो कुत्ता आया और चाटने लगा। लिक मतलब चाटना, कुत्ता जो चाटता है वो। तो मस्टर्ड ने क्या किया, लिक हिम मतलब चाटने लगा। नो वन मॉन्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, तो मॉन्ड का मीनिंग होता है फील सॉरी, फील सॉरी, शोक मनाना, शोक मनाना। तो बोल रहे हैं कि किसी ने भी वो जो पायरेट विक्टिम था, किसका विक्टिम? कस्टर्ड का विक्टिम। ओके, पायरेट तो कस्टर्ड का विक्टिम ही बन गया ना, उसको खा गया तो। ओके, सो जो किसी ने भी किसी को भी ऐसा सॉरी फील नहीं हुआ, किसी को भी ऐसे कुछ भी नहीं लगा कि अरे यार इसको पूरा का पूरा मार ही डाला, स्वेलो ही कर गया, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग ही डर गए थे ना। ओके, सो नो वन मॉन्ड मतलब फील सॉरी फॉर हिज पायरेट विक्टिम। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड गायरेट। ओके, सो ग्ली मतलब डिलाइट, हैप्पी, एंड गायरेट मतलब से डांस्ड, डांस। ओके, तो इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, डिड गायरेट मतलब डांस करने लगे। तो इंक और ब्लिंक बहुत ज्यादा डिलाइट थे, हैप्पी थे और डांस करने लगे, मार दिया लाइक दैट। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, तो किसके अराउंड में? जैसे बीच में ड्रैगन है, ओके, कस्टर्ड है और बेलिंडा, मस्टर्ड, इंक। मस्टर्ड तो लीक कर रहा है और बेलिंडा ने उसको हग कर लिया सपोज, और इंक और ब्लिंक जो है वो आजू बाजू गोल गोल घूम के मार दिया मजा आई ऐसे कर रहे हैं। ओके, लाइक दैट। बट प्रेजेंटली अब देखो, वापस देखो, अब ये देखो, मतलब ये तो हमने देखा कि पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे, लेकिन अब वापस देखो, फिर से देखो। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब लिटिल डॉग मस्टर्ड है, अब फिर से बोला, क्या बोला? I would have been twice as brave if I had not been flustered. Okay, flustered का मीनिंग होता है confused. Flustered का मीनिंग क्या होता है? Confused. तो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो तुमसे डबल ब्रेव हूं, ट्वाइस। ओके, तो तुम जितने ब्रेव हो ना उससे तो मैं डबल ब्रेव हूं, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हो गया था इसलिए, लाइक दैट। ओके, अब देखो वो दो, एंड अपस्पोक इंक एंड अपस्पोक ब्लिंक, मतलब अपस्पोक मतलब फिर से वो लोग भी बोल रहे हैं इंक एंड ब्लिंक, वी वुड हैव 3 times एज ब्रेव एज वी थिंक। ओके, तो वो तो डॉग तो बोल रहा है 2 times और इंक और ब्लिंक बोल रहे हैं अरे 2 times क्या, हम तो 3 times ब्रेव है, 3 times करेजियस है। ओके, एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। लेकिन ये देखो, मतलब कितना डाउन टू अर्थ है हमारा कस्टर्ड। ओके, कि थोड़ा भी मतलब अहम नहीं है, ईगो नहीं है, क्या बहुत बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, अभी आया तब तो भाग गए थे सब लोग। ओके, और अबे जाओ ने अभी तो भाग गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं। अब वापस वो अपने वही वाले रूप में आ गया कि भाई क्राइड फॉर सेफ नाइस केज। ओके, बोल रहे हैं हाँ आई क्वाइट एग्री कि तुम मेरे से डबल करेजियस हो, तुम दोनों मेरे से ट्रिपल थ्राइस करेजियस हो,
और सब कोई एवरीवन इज ब्रेवर देन मी। ओके, सब कोई मेरे से तो ज्यादा ही करेजियस है। समझ में आया? ओके, सो ये हमारा पूरा का पूरा पोएम और से ये जो बाकी है वो रिपीट ही है पूरा। ओके, तो ये हमारा पोएम और से बेलार्ड है। यहाँ से अब वापस जो पहले 2 स्टैंजास थे वही है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel of full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. Okay, तो 2 स्टैंजास तो जो हमने पढ़े वही है। तो यही पूरी हमारी हंसी वाली और थोड़ी बैलेड टाइप की और स्टोरी टाइप की हमारी पोएम थी। ओके, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। ओके, मतलब कोई भी हो, कितना भी हमें बाहर से ऐसा लगे सब लोग बोल रहे हो या वो खुद भी बोल रहा हो, यहाँ पर तो वो खुद ही बोल रहा था कि भाई हाँ कोई मुझे ऐसे सेफ नाइस केज दे दो, और सब लोग मेरे से देखो बाद में भी ऐसा बोल रहा है। ओके, तो किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, सब लोग उसको कम आंक रहे हैं। हाँ क्या? हाँ यस। ओके, तो वही कि किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। ओके, नॉट पॉजिटिवली नॉट नेगेटिवली, जज करो ही मत। हाँ, अगर पॉजिटिवली करोगे तो बेनिफिट होगा, लेकिन नेगेटिवली करोगे तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो एटलीस्ट नेगेटिवली तो जज नहीं ही करना चाहिए। पॉजिटिवली भी जज करोगे तो अगर तुम्हें मोटिवेशन मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रहा है, देन यू कैन जज। बट पॉजिटिवली तुम किसी को जज किए और उसकी हेल्प ले रहे हो। सपोज तुम पॉजिटिवली किसी को जज करके तुम्हारे आगे वाले में से तुम कॉपी कर रहे हो, फिर पता चला उसका आंसर ही गलत है तो दैट वाज रॉन्ग। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जजमेंट ही खत्म हो गया, मतलब 0 हो गया कि भाई जो जज किया था कि भाई इसका आंसर सही होगा, दैट इज रॉन्ग लाइक दैट। ओके, सो किसी को जज नहीं करना चाहिए, ये हमें पता चला। हाँ, खुद को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि जब रियल सिचुएशन आई, ओके, तब कोई काम नहीं आया। ओके, और तभी जो सच में ऐसा सोच रहा था कि मेरे में पावर नहीं है ये वो, और दूसरे लोग ऐसा बोल रहे थे, लेकिन सिचुएशन आने पे उसने अपना फुल पावर दिखाया। ओके, और वो फ्लावर नहीं है, ड्रैगन है, ऐसा बताया। ओके, कि भाई नाम पे मत जाओ या फिर जो बोल रहे हैं उस पे मत जाओ। ओके, आई हैव द पावर। अगेन उसके बाद सीखने के लिए है कि तुमने जब करके दिखा दिया है कभी भी ज्यादा उड़ो मत। स्टे ऑन द ग्राउंड और स्टे कनेक्टेड विद द ग्राउंड। हम ग्राउंड से जुड़े रहे, मतलब ईगोइस्टिक ना हो जाए, अहम में ना आ जाए कि भाई हाँ हम ही कर सकते हैं या हमने बहुत अच्छा कर दिया। ओके, वी शुड नॉट डू लाइक दैट। और फिर वापस दूसरे लोग जीतने के बाद मतलब ऐसा भी होगा कि व्हेन यू हैव कंप्लीटली प्रूव्ड योरसेल्फ, तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि भाई तुम ये कर सकते थे और तुमने करके दिखा दिया, फिर भी लोग बोलेंगे कि भाई हाँ तुमसे तो मैं ट्वाइस हूँ, तुमसे तो मैं थ्राइस हूँ। ओके, दिस योर सक्सेस इज जस्ट गेम ऑफ लक। ओके, कि ये तो लक से तुम जीत गए इस बार, कितना कुछ बोल देंगे। ओके, जीत प्रूव कर दिया है, उसके बाद भी ये तो लक से हो गया है, कितनी बातें कर रहे हो, और फिर बोल रहे हो लाते नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम से अलग ही बैठना है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो लिंक होती है वो टूट जाती है। मैं जो फिर बोलना चाहूँ वो बीच बीच में से फिर रह जाएगा। ओके, ऐसी दूसरी बात बीच में हम डाल देंगे तो सो दैट इज द केस। अदरवाइज मुझे ज्यादा कुछ इश्यू नहीं है। ओके, बट फिर मुझे फिर थोड़ा वैसे पढ़ाना पड़ेगा जैसे स्कूल में नहीं पढ़ाते, आगे के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, पीछे वाले को जो करना है करो, वैसा बिहेवियर टीचर का होता है स्कूल में। ओके, बट आई डोंट वांट टू डू लाइक दैट। सो दैट इज द थिंग। अदरवाइज फिर क्या होता है कि फोकस हमें हमारा सेट करना पड़ता है, तो मेरे लिए अभी पूरा क्लास ही फोकस में है। ओके, सो दैट इज द थिंग कि बीच में लिंक टूट जाएगी, जो बोलना चाहे वो ना बोल पाएंगे, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। सो यही चीज हमें सारी सीखने को मिलती है।
ओके कि अगर सक्सेस मिल जाए उसके बाद भी कई लोग कुछ बोलेंगे, सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी आर नॉट सपोज टू आर्ग्यू और वी आर नॉट सपोज टू रिएक्ट टू देम। ओके, हमें हमारा काम करना चाहिए और जब सही समय आए तभी हमारा पावर दिखाना चाहिए। बोलते हैं ना, सही गेम आई, सही टाइम आया, देन यू शो योर कार्ड्स। ओके, पहले से ऐसे कार्ड शो मत कर दो कि तुम्हारे पास इक्का भी है, बादशाह भी है, लाइक दैट। ओके, मतलब पहले से अपनी स्ट्रेंथ भी, तुम स्ट्रेंथ पे काम करो बट स्ट्रेंथ शो मत करो। ओके, कि तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये सही समय आने पर शो करो। ओके, वो नहीं बोलते कि काम इतनी खामोशी में करो, हाँ, वर्क इन साइलेंस दैट सक्सेस मेक्स नॉइज। ओके, सो वही चीज है, अंडरस्टूड। ओके, सो विद दिस आवर syllabus from the first flight is completed. Okay, so एक बुक हमारी कंप्लीट हुई है and then we will start the next book. नेक्स्ट बुक में हमारे कितने चैप्टर है बाकी है? कितने? 5 चैप्टर रिमेनिंग। ओके, हैक ड्राइवर कट है 4। हमारा द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से बाकी है। हाँ, तो वो एक, तो फिर द नेकलेस बाकी है, फिर भूली और The नेकलेस Book कौन सा? द नेकलेस है। हाँ है। अच्छा, नेकलेस तो अलग है, वो तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके। तो नेकलेस तो उसका गुम हो जाता है, यस। हाँ। ओके, हाँ, फिर भूली और द बुक के सेम 4 बाकी। ओके ओके देन। सो हैक ड्राइवर कट है, हैक ड्राइवर वो भी बढ़िया स्टोरी है, हैक ड्राइवर की। ओके, सो हम